हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था किस तरह बंगाल का राइज होता है और किस तरह बंगाल एनेक्स हो जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे राइज ऑफ मराठास अंडर छत्रपति। मराठास का कैसा कैसे कैसे वो लोग राइज करते हैं अंडर छत्रपति। तो जो मराठास के अंदर जो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, जो फाउंडर है वो है शिवाजी। मराठा एम्पायर के फाउंडर है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। इनका बर्थ 1627 में हुआ था और इनका डेथ 1680 में हुआ था। तो शिवाजी का जो बर्थ 1627 में हुआ था, ये एक फोर्ट में हुआ था। इसका नाम है फोर्ट ऑफ शिवनेरी। एक्चुअली शिवाजी के फादर का नाम शाहजी भोसले था और इनकी माँ का नाम जीजाबाई था। अब जो शाहजी भोसले थे वो कुछ मराठा वॉरियर्स को अपने साथ कलेक्ट किए हुए थे और वो स्टेट ऑफ अहमदनगर के लिए काम किया करते थे। इनके पास जागीर था पूना और बरार नामक जगह का। बट मुगल्स ने इस जगह पे अटैक कर दिया होता है और इनका जॉब चला जाता है। उसके बाद शाहजी मुगल एम्पायर को ही ज्वाइन कर लेते हैं। शाहजी की दो पत्नियां थी, एक थी जीजाबाई और एक थी टुकोबाई मोहिते। तो जो जीजाबाई थी वो भगवान शिव का काफी पूजा किया करती थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम शिवाजी रखा। एक्चुअली बाद में शाहजी को ट्रांसफर कर दिया जाता है बेंगलोर। तो वो क्या करते हैं, पूना में ही अपने बेटे शिवाजी को और उनकी माँ जीजाबाई को छोड़ देते हैं। ही लेफ्ट बिहाइंड जीजाबाई एंड शिवाजी अपने एक दोस्त के केयर में, दादाजी कांदा देव। इनका दोस्त था, पूरा नाम है दादाजी, उसके दादा नहीं थे, ये नाम था दादाजी कांदा देव। तो इनके केयर में शिवाजी और जीजाबाई को छोड़ देते हैं पूना में ही और खुद बेंगलोर चले जाते हैं तुकोबाई के साथ। इसके बाद जब शिवाजी बड़े हो रहे थे, ये देखने को मिला था कि शिवाजी जो है कांदा देव का बात बिल्कुल नहीं सुना करते थे और उनकी दोस्ती हो गई थी मवालीज के साथ। तो मवालीज जो शब्द है ये आया है एक्चुअली मावल, एक ग्रुप ऑफ लोअर कास्ट है जो कि वेस्टर्न घाट्स मुंबई साइड वहां पे तुम्हारा रहते थे पहाड़ वगैरह पे। अब शिवाजी खुद को क्लेम करने लगे थे कि वो एक हिंदू रक्षक है और हिंद स्वराज स्टैब्लिश करना चाहते हैं। शिवाजी जब बड़े हो रहे थे वो काफी रोम किया करते थे पहाड़ों पे वेस्टर्न घाट्स का इन मवालीज के साथ, और एक डेवलप कर लिए थे आर्ट ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। छिप के वॉर करने वाला जो पहाड़ों में होता है उसे गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। तो वैसा आर्ट डेवलप कर लिए थे, इसलिए औरंगजेब उनको एक बार माउंटेन रैट भी बोलते हैं कि पहाड़ी चूहा पहाड़ में कैसे बिल में छिप जाता है पता ही नहीं चलता है। जब शिवाजी 16 साल की उम्र के थे उस वक्त उन्होंने अपने इन मवाली दोस्तों के साथ मिलकर फोर्ट ऑफ कोंडना, जो कि एक बीजापुरी फोर्ट है, वहां पे अटैक करते हैं। लेकिन उनका ये अटेम्प्ट जो है वो फेल हो जाता है, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो फेल कर जाते हैं। लेकिन जब वो और बड़े हुए, 19 ईयर्स ओल्ड के हुए, तो कुछ फोर्ट ऑफ तोरोना है, बीजापुर का ही था, 1646 में कैप्चर कर लेते हैं और ये इनका सबसे पहला सक्सेस था। उसके बाद बहुत सारे किले पर इन्होंने फतेह हासिल की, जैसे कि चाकन, कोंडना, बैंगलोर, टिकोना, तवली, ये सब फोर्ट इन्होंने जीत लिए। औरंगजेब परेशान थे इनसे और औरंगजेब भेजते हैं मोहम्मद आदिल शाह को कि तुम जाओ और शिवाजी को कैप्चर करके लाओ। लेकिन मोहम्मद आदिल शाह जानता था कि अगर किसी व्यक्ति को पकड़ना है और उसको पकड़ नहीं पा रहा है तो उसका कोई रिलेटिव को पकड़ के ले आओ। जैसे कि पुलिस जब कोई क्राइम करे भागता है, पुलिस घर पे जाती है, उसके किसी रिलेटिव को पकड़ के लाती है ताकि क्रिमिनल खुद आ जाए। मोहम्मद आदिल शाह ने क्या किया, शिवाजी के फादर शाहजी को कैप्चर कर लिया। इसके कारण शिवाजी को जो अपना फोर्ट कॉन्कर कर रहे थे वो पेस को स्लो करना पड़ा। अगले 8 साल तक उन्होंने लगभग कुछ कॉन्क्वेस्ट नहीं किया और बीजापुर को खुश करने के लिए फोर्ट ऑफ कोंडना को भी वापस दे देते हैं और बेंगलोर का भी फोर्ट वापस दे देते हैं बीजापुर को, और अपने पिता शाहजी को छुड़ा ले आते हैं शिवाजी। उसके बाद शाहजी को शिवाजी एक अनडिस्क्लोज्ड प्लेस, एक गुप्त जगह पे भेज देते हैं जहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है 1656 में। उनके फादर की मृत्यु के बाद
शाहजी के डेथ के बाद शिवाजी फिर से अपना एक्सपेडिशन शुरू करते हैं और 35 किला इंक्लूडिंग फोर्ट ऑफ कल्याण, सुपा, बारामती, रायगढ़, पुरंदर सब जीत लेते हैं कुछ ही दिनों में। तो 1659 में एक ऑफिशियल था बीजापुर का, अफजल खान। तो वो को भेजा जाता है कि तुम जाओ शिवाजी को पकड़ के लाओ, और वो स्टार्ट करता है कैंपेन टू कैप्चर शिवाजी। तो अफजल खान क्या करता है, वो जानता था कि शिवाजी जो है ब्राह्मण्स लोग को बहुत मानते हैं, पूजते हैं, इसलिए एक ब्राह्मण नामक कृष्णा भास्कर को शिवाजी के पास भेजते हैं और बोलते हैं कि बीजापुर जो है उनके साथ मिल के सेटल करना चाहता है, जो भी डिफरेंसेस है उनके बीच में। और शिवाजी को पीसफुली इनवाइट करता है कि आप आओ और फुटहिल्स ऑफ प्रतापगढ़, एक माउंटेन है प्रतापगढ़ का, वहां पे हिल्स है, उसी के नीचे फुटहिल्स पे हम कैंप लगाएंगे, वहां पे आना है। अब इस पे कुछ शक होता है शिवाजी को, और शिवाजी क्या करते हैं कि भास्कर को, कृष्णा जी जो भास्कर थे, उसको ब्राह्मण होने का कसम, हिंदुत्व होने का कसम खिला देते हैं और सारा कॉन्स्पिरेसी उगलवा देते हैं कि अफजल खान क्या सोच रहा है। उन्हें पता चल जाता है कि अफजल खान उन्हें बुला के मारना चाहता है, और शिवाजी के लिए एक कंडीशन भी रखा गया था बाय अफजल खान कि वो जब आए तो अकेले आए मीटिंग के लिए, सिर्फ एक गार्ड और एक तलवार लेके आ सकते हैं। प्रशांत जी भास्कर से तो उन्हें सब कुछ पता चल ही चुका था, फिर भी शिवाजी डिसाइड करते हैं कि वो अफजल खान से मिलेंगे, बट पूरी तरह प्रिपेयर होकर मिलेंगे। देखते हैं इसके बाद क्या होता है जब ये मिलने जाते हैं। तो यहाँ पे एक फेमस बैटल है, दैट इज नोन एज बैटल ऑफ प्रतापगढ़। ये 1659 में हुआ था बिटवीन शिवाजी एंड बीजापुर। तो अब शिवाजी जब गए थे मिलने हमारा अफजल खान से, तो अपने आर्मपिट के अंदर एक टाइगर क्लॉक होता है, खंजर टाइप का होता है, इसमें एक हैंडल रहेगा और एक तरफ से ऐसे शार्पन रहेगा, जिसको हाथ में छुपाया जा सकता है ऐसे, और ये हैंडल है। इस प्रकार का कुछ टाइगर क्लॉक वो अपने आर्मपिट में छुपा लेते हैं और उसके बाद कैंप में जाते हैं। अब शिवाजी जो थे वो छोटे कद के थे, और अफजल खान एक प्रॉपर अफगानी टाइप, द ग्रेट खली टाइप दिखता था। तो अफजल खान सोचा कि ये तो छोटे से हैं, इनको हम अपने कंधे में ही दबा के क्रश कर देंगे। तो अफजल खान जाता है और शिवाजी को हग करता है और अपने आर्म्स के अंदर उनको दबाने का, क्रश करने का कोशिश करता है। शिवाजी क्या करते हैं, अपने आर्म पिट के अंदर से ये टाइगर क्लॉक निकालते हैं और अफजल खान को इंजर्ड कर देते हैं। उसके बाद वो वहां से भाग के कैंप को जला देते हैं और शिवाजी वापस जो हिल्स ऑफ प्रतापगढ़ है, जो वेस्टर्न घाट में है, उसमें छिप जाते हैं जाके। बीजापुर एक फोर्स भेजती है अंदर सिद्धि जौर नामक व्यक्ति के अंडर कि जाओ और शिवाजी को पकड़ के लाओ तुम्हारा हिल्स ऑफ प्रतापगढ़ से। लेकिन हिल्स ऑफ प्रतापगढ़ से पे तुम्हारा शिवाजी को हर एक रास्ता पता था, क्योंकि बचपन से ही वो घूमा करते थे और गुरिल्ला वॉरफेयर में उनको टेक्निक पता था। तो इसमें भी क्या होता है, बीजापुर जो है अपने सेकेंड अटेम्प्ट में भी हार जाता है, और उसके बाद बीजापुर कभी थर्ड अटेम्प्ट नहीं लेता है कैच करने का शिवाजी को। तो इस डिफीट के बाद बीजापुर को पता चल जाता है कि शिवाजी जो है अब वो पावरफुल हो चुके हैं, और इसके कारण क्या हो गया, बहुत सारे मराठा सरदार जो थे शिवाजी को ज्वाइन कर लेते और उसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। औरंगजेब भी जो मुगल एम्परर था काफी ट्रबल फील कर रहा था इन मराठास के कारण से, क्योंकि वो मुगल के जितने स्टेट्स थे साउथ में सब जगह लूटिंग और प्लंडरिंग मचा रहे थे। फिर 1660 में जब औरंगजेब काफी परेशान हो गया था मराठास से, तो अपने रिलेटिव शाइस्ता खान को कमांडर बना के और उसके साथ 1.5 लाख फोर्सेस और आर्टिलरीज भेजता है डेक्कन में टू किल शिवाजी। तो शाइस्ता खान स्टार्ट कर देता है शिवाजी को चेज करना, और बहुत सारा प्लेन्स पे जो फोर्ट था शिवाजी का वो कैप्चर कर लेता, बट खुद शिवाजी उसके कैप्चर में नहीं आते। जब हिल्स का बारी आई तो शिवाजी रिटेलिएट करते हैं और शाइस्ता खान को भागना पड़ता है। औरंगजेब काफी एम्बेरस होता है कि 1.5 लाख का फोर्सेस नालायक निकला, और प्लस जो औरंगजेब का खुद बेटा था मुअज्जम यानी बहादुर शाह वन, उसको भी शिवाजी कैप्चर कर लेते हैं। 1663 में शाइस्ता खान को बंगाल भेज दिया जाता है बाय औरंगजेब। वहीं 1664 में औरंगजेब
फिर से एक अटेम्प्ट लेता है शिवाजी को पकड़ने का और इस बार अपना गवर्नर सवाई जय सिंह को भेजता है शिवाजी को पकड़ने डेक्कन में। जय सिंह जो थे वो काफी चालाक व्यक्ति थे, ही वॉज ए मैन ऑफ विजडम। तो अपना कैंपेन स्टार्ट करने से पहले वो डेक्कन का पूरा वेस्टर्न घाट का ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ के जाते हैं और उसके बाद ये कंक्लूजन पे आते हैं कि शिवाजी जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है साउथ में, और अगर मुगल को अच्छा से रहना है, शांति से रहना है बाय पीस इन डेक्कन, तो मराठा से शिवाजी से दोस्ती करना होगा, दुश्मनी से कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक ही सॉल्यूशन बचता है मुगल के पास कि वो शिवाजी को दोस्त बना ले। इसलिए जय सिंह सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे, जो शिवाजी के सपोर्टर थे, छोटे छोटे स्टेट्स मराठा सरदार, सबसे संधि कर लेते हैं और सबको बोलते हैं कि जब हम शिवाजी के लिए अटैक करेंगे तो आप लोग जो है न्यूट्रल रहिएगा, आप सपोर्ट में नहीं आइएगा। और उसके बाद कैंपेन लॉन्च कर देते हैं अगेंस्ट शिवाजी और बहुत सारा फोर्ट, बहुत सारा नहीं, सिर्फ एक फोर्ट शिवाजी का, वो एक फोर्ट ऑफ पुरंदर जो था उसको घेरा डाल देते हैं। क्योंकि जयसिंह जब स्टडी किए थे तो उन्हें पता चला था कि उनकी फैमिली, उनका फिनेंस, ट्रेजरी सब जो है ये फोर्ट ऑफ पुरंदर में ही है, तो उन्हें लगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो सारे फोर्ट को बजाय एक ही फोर्ट को घेरा बंदी कर देते हैं। और इसके बाद 1665 में क्या होता है, शिवाजी शांति पूर्वक अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और किला को दे देते हैं जयसिंह के हाथ। बट जयसिंह यहाँ पे जानते थे कि इनको दोस्त बनाना है, इसलिए यहाँ पे एक ट्रीटी होता है, डेट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665। इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में ये देखा गया कि शिवाजी को फोर्स किया गया था कि वो अपना 23 पावरफुल फोर्ट किला मुगल को दे दें और सिर्फ उनके पास 12 कमजोर किला छोड़ दिया जाता है। शिवाजी यहाँ पे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट ए मनसब, उन्हें मनसब 5,000 का मिलता है, लेकिन वो खुद एग्री नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, अपने बेटे को ये मनसबदारी संभाजी को दिला देते हैं। शिवाजी यहाँ पे ये भी एग्री कर जाते हैं कि वो मुगल्स को सपोर्ट करेंगे बीजापुर के कैंपेन के अगेंस्ट। प्लस शिवाजी को छोड़ दिया गया खुलेआम कि हाँ बीजापुर के टेरिटरी में और कोंकण रीजन में अपना कैंपेन्स चला सकते हैं। लेकिन औरंगजेब जो था वो खुश नहीं था जयसिंह से फॉर कंक्लूडिंग द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। उसी साल जयसिंह जब आगे बढ़ा तो गोलकंडा से संधि करता है और बोलता है कि जब हम बीजापुर पे अटैक करेंगे तो गोलकंडा हेल्प के लिए नहीं आना चाहिए, और कलेक्टिव आर्मी यानी मुगल्स और मराठास मिलकर बीजापुर पे अटैक कर देते हैं। लेकिन गोलकंडा के साथ जो संधि हुआ था कि वो अटैक नहीं करेगा, गोलकंडा इसे बाद में ठुकरा देता है और सरप्राइजिंगली गोलकंडा आ जाता है बचाने के लिए बीजापुर को। अब इसके कारण क्या हुआ, मुगल्स और मराठास को बैकफुट पे आना पड़ा और बीजापुर को कैप्चर नहीं कर पाए मुगल्स एंड मराठास। उसके बाद जय सिंह मैसेज भेजते हैं औरंगजेब को कि एक एनफोर्समेंट भेजिए, एक आर्मी भेजिए छोटा सा, ताकि हम फुल फ्लेज्ड वॉर जो है गोलकंडा और बीजापुर के अगेंस्ट दे सके। लेकिन औरंगजेब रिफ्यूज कर देते हैं इस रीइंफोर्समेंट को भेजने से। नेक्स्ट उसके बाद देखने को आया है कि ओकेजन ऑफ औरंगजेब बर्थडे, औरंगजेब का जन्मदिन के दिन कुछ होता है 1666 में, एंड दिस वाज ए टर्निंग पॉइंट। सो एक सेलिब्रेशन, एक केक कटिंग सेरेमनी रखा गया था आगरा में, जहां पे सारे मनसबदार को बुलाया गया था कि आप आओ और लॉयल्टी पे करो मुगल एम्परर को, यानी हैप्पी बर्थडे बोलो। तो संभाजी को भी यहाँ पे जाना था क्योंकि उनके पास ये 5,000 का मनसब था। जयसिंह एडवाइस करते हैं कि अपने बेटे को अकेले मत भेजिए, सो शिवाजी आप भी जाइए तो एम्परर को अच्छा लगेगा। जब शिवाजी और संभाजी अराइव करते हैं मुगल कोर्ट में आगरा में, तो उनको बोला जाता है कि आप लोग नीचे बाकी सब मनसबदार 1,000-2,000 वाला के साथ रूम में बैठ जाइए। तो शिवाजी को लग गया ये दिल पे और शिवाजी रिफ्यूज करते हैं, नहीं हम नीचे नहीं बैठेंगे इनके साथ, और रिवोल्ट कर देते हैं ओपन कोर्ट में, हंगामा हो जाता है। औरंगजेब ऑर्डर देते कि अरेस्ट कर लो दोनों बाप बेटे को, और दोनों को अरेस्ट करके जयपुर पैलेस नामक जगह है आगरा में, वहां पे अरेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन दोनों काफी चालाक थे और दोनों एस्केप कर जाते हैं जेल से। एक्चुअली जेल में जब थे तो इन्होंने मांगा लड्डू खाने, तो एक कंटेनर, बड़ा सा कंटेनर में लड्डू आता है, लड्डू तो खा लेते हैं लेकिन कंटेनर में छिप के ये लोग निकल जाते हैं इस जयपुर पैलेस से और जयपुर नामक जगह राजस्थान में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के शिवाजी सबसे पहले क्या करते हैं, एक अपॉलजी, एक माफीनामा खत लिखते हैं औरंगजेब को कि उनसे गलती हो गया, और वो चीज एक्सेप्टेड हो जाता है बाय औरंगजेब।
और संभाजी का जो भी था मनसुतारी उसको रिस्टोर किया जाता। एक्चुअली यहाँ पे असली में अपॉलजी नहीं था, ये लेटर इसलिए लिखे थे शिवाजी तुम्हारा औरंगजेब को ताकि उन कुछ टाइम को बाय कर सके और उनको टाइम मिल पाए कि वो आर्मी को और अपना सब कुछ प्रिपेयर कर सके फिर से सारे फोर्ट्स किले जीतने के लिए। औरंगजेब जो है बरार स्नैच कर लेता है संभाजी से ताकि लॉसेस को कंपनसेट कर सके। इसके कारण शिवाजी को मिल गया ग्राउंड कि हाँ अब हम मुगल को चैलेंज करेंगे। और शिवाजी क्या करता है, बीजापुर और बाकी मुगल स्टेट्स को साउथ में फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं और अपना सारा किला जो मुगल को दिए थे वो भी ले लेते हैं और प्लस एडिशनल 100 प्लस फोर्ट भी वापस ले लेते हैं, उनसे छीन लेते हैं। तो इस बार वो और ज्यादा फोर्ट जीत लेते हैं। 1670 में वो फिर से लूट और प्लंडर मचाते हैं, मुगल्स को पूरा लूटते हैं, पोर्चुगीज को भी लूटते हैं और कुछ इंडियन ट्रेडर्स होते सूरत में उनको भी लूटपाट मचाते हैं। उसके बाद देखते हैं जब पावरफुल हो गए शिवाजी ये सारे फोर्ट वगैरह जीत के तो उनका ताजपोशी का दिन आता है, दैट इज कोरोनेशन ऑफ शिवाजी इन 1674। सो शिवाजी वॉज कॉरोनेटेड एज छत्रपति। जब कॉरोनेट हो गया उनका ताजपोशी तो उन्हें टाइटल दिया गया छत्रपति का, यानी छत्र छाया। वो है पूरे मराठास के। एट रायगढ़ बाय गंगा भट्ट और विशेश्वर भट्ट पंडित के द्वारा दिया गया, ए पंडित ऑफ बनारस। छत्रपति बनने के बाद शिवाजी डिक्लेयर कर देते हैं अपना स्टेट को एज हिंद स्वराज। कुछ लोग बोल रहे थे कि जो शिवाजी है वो एक शूद्र फैमिली से बिलोंग करते हैं इसलिए उन्हें सोवरेन नहीं मान सकते हैं लोग कि वो राजा बने। बट कुछ पंडितों ने उनकी फैमिली जीनोलॉजी निकाली और उन्हें कनेक्ट कर दिया एक क्षत्रिय फैमिली ऑफ चित्तौड़ से। लेकिन उनके ताजपोशी के 12 दिन के बाद ही उनकी माँ जीजाबाई की मृत्यु हो जाती है और उन्हें बोला जाता कि आप फिर से ताजपोशी कराओ अपना, क्योंकि पहला जो कोरोनेशन था ताजपोशी था वो शापित था, कर्स्ड था। सो उनका कोरोनेशन जो होता है फिर दूसरी बार होता है ऑन एडवाइस ऑफ बंगाल वैश्वा तांत्रिक। कुछ फैमिली का देखते हैं अब शिवाजी के फैमिली के बारे में। तो शिवाजी की एक्चुअली 4 वाइफ्स थी, 2 बेटे थे और एक बेटी थी। पहली वाइफ साईबाई, उनसे एक बेटा था संभाजी। दूसरी वाइफ सोयराबाई, उनका एक बेटा था राजा राम। तीसरी वाइफ शखवार बाई, उनकी से एक बेटी थी और चौथा थी पुतालाबाई जो कि सती कमिट कर ली थी आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी, सो कोई नहीं था। अब शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफी सेंट्रलाइज्ड था, सारा कंट्रोल सेंटर के हाथ में, कोई बटा हुआ नहीं था। और शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था जो कंट्रोल करते थे उनको बोला जाता था अष्टप्रधान, दैट इज ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर्स, अष्टप्रधान, जो कि एडवाइस करते थे और सारे डिसीजंस में मदद करते थे। शिवाजी का जो लास्ट कैंपेन है दैट वाज अगेंस्ट कार्नेटिक इन 1679। यहाँ पे वो एक अरेंजमेंट कर लेते हैं गोलकंडा के साथ कि वो लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे इस बैटल में जब वो कार्नेटिक से लड़ रहे हो, और इसके बदले जब वो कार्नेटिक जीत लेंगे तो हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ कार्नेटिक गोलकंडा को दे देंगे, बट वो नहीं दिए थे। शिवाजी की मृत्यु फोर्ट ऑफ रायगढ़ में 1680 में हो जाती है। अब क्या होता है, उनके मृत्यु से पहले शिवाजी जो है अपने बेटे संभाजी को इन फोर्ट ऑफ पन्हला में प्रिजन में डाल देते हैं क्योंकि वो बहुत इनडिसिप्लिन हो गया था। लेकिन शिवाजी के डेथ के बाद क्या हुआ, जब वो प्रिजन में था संभाजी तो क्लेम नहीं कर सकता था। तो सोयराबाई क्या की, जो दूसरी वाइफ थी, वो अष्टप्रधान जो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड थे उनको इन्फ्लुएंस करके अपना बेटा राजा राम को बनवा देती है नेक्स्ट छत्रपति। लेकिन क्या होता है, बहुत कोई लॉयल जो शिवाजी के थे वो संभाजी को छुड़ा ले आते हैं जेल से, बोलते कि नहीं बनना तो चाहिए संभाजी को ही क्योंकि वो सबसे बड़ा बेटा था। और उसके बाद ये लोग मिलके, कुछ लॉयल्स और संभाजी मिलके फोर्ट ऑफ रायगढ़ को घेर लेते हैं। उसके बाद राजा राम को अपना छत्रपति का सीट छोड़ना होता है और नेक्स्ट छत्रपति बनते हैं फिर संभाजी। तो संभाजी का जो रीन था छत्रपति का दैट वाज फ्रॉम 1680 टू 1689। अब जिस तरह एक एडवाइजरी था तुम्हारा अष्टप्रधान का जो कि क्रिएट किया गया था बाय शिवाजी, उसी तरह संभाजी क्या करते हैं, एक नया ऑफिस क्रिएट करते हैं ऑफ एडवाइजरी दैट इज नोन एज पंत प्रतिनिधि। तो 1689 में देखने को मिला कि औरंगजेब जो है इनके पीछे भी पड़ गया था, संभाजी के पीछे भी पड़ गया था और अपनी आर्मी अंडर मुकर्रब खान भेज देते हैं टू कैप्चर संभाजी। तो संभाजी जो है वो छिप रहे थे मुकर्रब खान से।
एट ए प्लेस कॉल्ड संगमेश्वर इन सतारा, यहाँ पे छिपे हुए थे। तो मुगल आर्मी ने क्या किया, घेराबंदी कर दिया फोर्ट का, और संभाजी को बाद में अरेस्ट कर लेते हैं और उनकी पूरी फैमिली को भी अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे संभाजी के बेटे शाहू को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। संभाजी का बेटा शाहू को भी अरेस्ट कर लिया। बाद में देखा गया कि संभाजी को मार दिया गया, बट शाहू अभी प्रिजन में ही था, छोटा बच्चा था। अब ऊपर में शिवाजी का पहली वाइफ से तो कोई रहा नहीं, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट चॉइस था राजा राम। 1689 से 1700 तक ये छत्रपति था, बट औरंगजेब इसके भी पीछे पड़ा हुआ था। तो क्या हुआ, राजा राम जो है वो काफी बीमार पड़ गया था जब वो छिप रहा था औरंगजेब से इन फोर्ट ऑफ जिंजी। लेकिन एक बार जब वो जिंजी से भागने का कोशिश कर रहा था, तो उसका खराब तबीयत के कारण रास्ते में ही मर जाता है खुद से। उसके बाद जो नेक्स्ट छत्रपति बनते हैं दैट इज शिवाजी टू। इनका टाइम पीरियड 1700 से 1713 का। शिवाजी टू जो थे, ये थे राजा राम के बेटे, और राजा राम का शादी हुआ था ताराबाई से, यानी शिवाजी टू की माँ थी ताराबाई। तो शिवाजी टू छत्रपति जब बने थे वो माइनर थे, बहुत छोटे थे एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन। इसलिए उनके लिए एक रीजेंट बनी उनकी माँ ताराबाई। ताराबाई जो थी काफी एम्बिशियस लेडी थी। और इस वक्त लेकिन क्या हो रहा था, जो मराठा सरदार थे, कोई सेंटर का जो कंट्रोल था काफी वीक था शिवाजी के जाने के बाद। तो मराठा सरदार जो लोग सुप्रीमेसी एक्सेप्ट किए थे शिवाजी का, वो काफी रिवोल्ट करने लगे थे पूरा महाराष्ट्र स्टेट में। लेकिन जब बात आती थी कि नहीं मुगल स्टेट को लूटपाट मचाना, तो ये सारे एक साथ आके मुगल स्टेट्स को डेक्कन में लूटपाट मचा रहे थे, और मुगल को शांति नहीं मिला था इन मराठास। कल के लेक्चर में हम लोग फिर देखेंगे कि किस तरह मराठास का राइज होता है अंदर पेशवाज, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ छत्रपति। तो आज के लिए लेक्चर बस इतना ही, यहीं पे खत्म करते हैं आज का लेक्चर। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट। थैंक यू।